एक देश जो द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स और ईस्ट अफ्रीका के बीच स्थित है, रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी के नाम से जाना जाता है। इस कंट्री में रुजिजी नेशनल पार्क मौजूद है। इस पार्क को क्रॉस करती है रुजिजी नदी, जो लेक तंगानिका में जाकर मिल जाती है। इस नदी और लेक के रीजन में रहते हैं नाइल क्रोकोडाइल्स। नाइल क्रोकोडाइल दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रोकोडिलियन स्पीशीज है। सिर्फ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इनसे साइज में और वेट में बड़े होते हैं। इन क्रोकोडाइल्स की बाइट फोर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, करीब 5000 psi। इसी रुजिजी नदी में रहता है एक लेजेंड, एक ऐसा क्रोकोडाइल जो जाना जाता था इंसानों के ऊपर टारगेटेड हमले करने के लिए। इस लेजेंड का नाम था गुस्ताव। गुस्ताव की कहानी 1980s में शुरू होती है, जब लोकल अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि लेक तंगानिका के इलाके में इंसानों के ऊपर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे समय बीतता गया और गुस्ताव की कहानी लोगों तक पहुंचती गई, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन की नज़रों में गुस्ताव एक लेजेंड की छवि बना ली थी। कहा जाता है कि अपने लाइफ टाइम में गुस्ताव ने करीब 300 लोगों को मौत के घाट उतार। किसी एक क्रोकोडाइल के ऊपर इतने लोगों की मौत का काउंट सुनने में और सोचने में बहुत ही डरावना लगता है। हम सोच भी नहीं सकते उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी जिनके फैमिली मेम्बर्स को गुस्ताव ने अपना शिकार बनाया होगा। एक अनुमान के मुताबिक गुस्ताव करीब 18 से 25 फीट लंबा और 1 टन से ज़्यादा भारी था। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स की माने तो गुस्ताव अंडर 20 फीट लंबा था। इतने बड़ी शरीर का एक ही डाउनफॉल था कि गुस्ताव को खाना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता था, जो हाई इन एनर्जी हो। पर गुस्ताव के वजन की वजह से रेगुलर शिकार जैसे जीब्रास, डियर्स, फिश और बिल्डर बीस्ट को पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। इंस्टेड गुस्ताव ने अपने शिकार में बड़े और स्लो एनिमल्स को रखा, जिनमें डोमेस्टिक काव्स, बफेलोज भी शामिल थे। कुछ लोगों की माने तो गुस्ताव ने अडल्ट हिप्पोस का भी शिकार किया है, जो कोई भी नॉर्मल नाइल क्रोकोडाइल सोच भी ना सके। इंसान पानी में कोई हरकत फुर्ती से नहीं कर सकता, जो एक वजह है कि गुस्ताव के लिए इंसान एक ईजी टारगेट था। जब बुरुंडी में सिविल वॉर चल रहा था, तब कहा जाता है कि हजारों की संख्या में डेड बॉडीज को रुजिजी नदी में फेंक दिया था। इन डेड बॉडीज को नाइल क्रोकोडाइल ने कंज्यूम किया और इसी से गुस्ताव को इंसानों की मांस की आदत लगी होगी। गुस्ताव इंसानों के अगेंस्ट बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता था जब कोई उसकी टेरिटरी में गुस्ताखी की कोशिश करता था। पर बहुत सारे एविडेंसेस ये भी कहते हैं कि गुस्ताव इंसानों को मार तो देता था, पर उन्हें खाता नहीं था। लोकल अथॉरिटीज़ का माने तो मेजॉरिटी ऑफ द किल्स गुस्ताव ने कभी किए ही नहीं, बल्कि अपोजिशन पार्टीज के वॉर क्राइम्स छुपाने के लिए हजारों बॉडीज को नदी में फेंक दिया जाता था और इल्जाम गुस्ताव के ऊपर लगाया जाता था। गुस्ताव को पकड़ने के लिए सैकड़ों कोशिशें की गई, पर हर बार गुस्ताव हाथ से निकल जाता था। गुस्ताव के बॉडी में मशीन गन बुलेट्स के निशान और शार्प हथियारों से किए हुए हमलों के घाव मौजूद थे। इतने बड़े क्रोकोडाइल की स्किन बहुत ही ज़्यादा थिक रही होगी। साल 2004 नेशनल ज्योग्राफिक फिल्म मेकर और कंजर्वेशनिस्ट पैट्रिक फे बुरुंडी पहुंचे गुस्ताव की डॉक्यूमेंट्री बनाने और मौका मिले तो उसे पकड़ने के लिए। उनके टीम के पास इस काम को अंजाम देने के लिए करीब 2 महीने का वक्त था, क्योंकि बुरुंडी के हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक चल रहे थे और गवर्नमेंट उनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती थी। पैट्रिक फे और उनकी टीम ने बहुत कोशिश की, पर गुस्ताव उनके हाथ नहीं लगा। उनके बुरुंडी से डिपार्ट करने का वक्त नज़दीक आ रहा था। एक आखिरी कोशिश में फे ने 30 फुट लंबा और 1 टन वजनी लोहे का केज बनाया, जिसमें जिंदा बकरी और कैमरास लगाए गए। सबको लगा कि इस बार गुस्ताव पकड़ा जाएगा, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पिंजरा लगाने के बाद फे और उनकी टीम इंतजार करती रही, पर उस रात मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया और तूफान की स्थिति बन चुकी थी। नदी का वाटर लेवल भी बढ़ गया था। अगले दिन जब क्रू ने साइट का दौरा किया तो पाया कि पिंजरा आधा पानी में डूब गया था और बकरी भी पिंजरे से भाग गई थी। कैमरास ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था। इससे उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता, पर गुस्ताव को पकड़ने का पैट्रिक फे का सपना ही रह गया। उनके क्रू को बुरुंडी न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि वॉर जैसे हालात बन चुके थे और बुरुंडी की गवर्नमेंट उनकी सेफ्टी से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। गुस्ताव को आखिरी बार 2015 में देखा गया। उसके बाद इस लेजेंडरी क्रॉक की कोई भी कंफर्म साइटिंग नहीं हुई। कुछ लोगों की माने तो गुस्ताव नेचुरल कॉजेज से चल बसा और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गुस्ताव आज भी जिंदा है, पर कोई ठोस एविडेंस ना होने के कारण किसी को कंफर्म नहीं पता कि गुस्ताव के साथ क्या हुआ। इस लेजेंड के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है प्राइमीवल। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।